जय हिंद बच्चों। बच्चों आज टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझा रहे हैं। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये लगभग हर क्लास में आपको मिलता है, 9th 10th 11th 12th और उससे ऊपर भी जितनी भी क्लास है उनमें त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री सभी मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो इसके मेन फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो पहले वो समझाएंगे ताकि फिर अंदर चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो आपको टॉपिक को समझने। तो देखिए इससे पहले थोड़ा सा आप ये समझिए, दो चीजें होती है हमारी, एक तो रेखा यानी कि लाइन और एक होती है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। तो रेखा में और संख्या रेखा में अंतर ये होता है, रेखा होती है अगर हमारी कोई फिक्स वैल्यू दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की स्केल के द्वारा हमें एक लाइन खींचनी है, तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यानी कि जिसकी लेंथ फिक्स हो हमारी, तो वो होती है हमारी रेखा। और रेखा दोनों ओर जो इसके पॉइंट हैं ए और बी ये बिल्कुल फिक्स हुआ करते हैं और इन पे एरो के साइन नहीं लगा होते। जैसे कि यहाँ पे देखो संख्या रेखा में दोनों साइड एरो के साइन है लगे हुए, तो रेखा में दोनों साइड एरो के साइन लगे हुए नहीं होते। जबकि जो संख्या रेखा नंबर लाइन है इसमें दोनों साइड एरो के साइन लगे होते हैं। एरो का साइन है ये इधर भी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा और ये इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जबकि रेखा बिल्कुल ए से स्टार्टिंग हुई और बी पे ये एंड होगी, बिल्कुल फिक्स है, इसमें ना अब हम बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो संख्या रेखा जो हमारी होती है उसके बिल्कुल बीच में होता है जीरो, राइट साइड में प्लस की वैल्यू होती है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 प्लस इनफाइनाइट तक चली जाएगी। जबकि इधर पीछे आएंगे तो जीरो से पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस इनफाइनाइट तक आ जाएगी। अब ये जो संख्या रेखा नंबर लाइन का टॉपिक है ये तो हम कार्टेशियन प्लेन जो हमारा होता है कार्तीय तल उसमें अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आप इस टॉपिक पे रहेंगे। तो देखो अगर हम दो रेखाओं को मिला दें तो देखिए एक रेखा है हमारी ए बी और एक है हमारी बी सी। तो दोनों रेखाएं जहां पे मिलती हैं उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम कोण या फिर एंगल कहते हैं। और अगर हम तीन रेखाओं को मिला दें जैसे ए बी बी सी सी, तो हमारा क्या बन जाता है त्रिभुज या फिर ट्राइएंगल। तो त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। तो देखिए तीन रेखाएं और तीन कोण, तो कुल मिलाकर इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। तीन रेखाएं तीन कोण टोटल 6 हो जाएंगे, इसलिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का ही अध्ययन किया जाता है, जिसे अभी हम आगे बताएंगे आपको। अच्छा अब कोण भी आप देखिए, एक कोण है अगर हम मान लिया नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है पॉइंट बी पर और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो एंगल सी बी ए बनेगा इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और कोई ऑब्जर्वर अगर ऊपर खड़ा हुआ है, छत पे खड़ा है कोई और छत पे से वो नीचे की तरफ देखता है, ऑब्जर्वर बी पे खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ देखता है, तो ये जो ए बी सी एंगल बनता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण। यानी कि हम नीचे पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और ऊपर हम किसी पेड़ की चोटी को देखें या जो हमारा मकान है बना हुआ उसकी ऊपर चोटी को देखें तो बनेगा उन्नयन कोण। और अगर हम ऊंचाई पर खड़े हुए हों, छत पे खड़े हों, पहाड़ पर खड़े हों या किसी टंकी पर खड़े हों या पेड़ के ऊपर हों, तो नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या बनता है अवनमन कोण। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप आ जाइए यहाँ पे। तो देखिए त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो इसके नाम से ही क्लियर है हमारा त्रिकोणमिति यानी कि जहां पे तीन कोणों का यूज किया जाए, तो उसके बारे में जो अध्ययन होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोण, इसमें देखो तीन ही कोण होते हैं और तीन ही भुजाएं होती हैं, तो टोटल मिला के हो जाएंगे हमारे 6। इसलिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। फिर अगर त्रिभुज हमारा कोई ऐसा बना हुआ हो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसे हम समकोणि बोलते हैं, तो ये ए सी बी हमारा कोई समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये जो नीचे वाली लाइन है हमारी बी सी, इसको बोलते हैं आधार, शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं। जो सी ए है इसको हम लंब बोलते हैं, एल से इसको हम डिनोट कर देंगे शॉर्ट में। और ये जो ए बी है हमारा ये कर्ण होगा, इसे के से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स 90 डिग्री का जहां पे एंगल बनता है उसके एकदम सामने वाली जो साइड है वो होती है कर्ण। और जहां पे हम थीटा लेते हैं, सपोज थीटा हमने यहां लिया, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी लंब और जिसके साथ थीटा बना हुआ है वो होगा आधार। बाई चांस हम थीटा यहां ना लेकर थीटा यहां पे हम ले लें, तो यहां पे अगर हम थीटा लेते हैं
तो फिर देखिए ये BC लंब हो जाएगा, AC आधार हो जाएगा और कर्ण हमारा AB फिक्स है। 90 डिग्री के सामने की साइड जो है वो कर्ण तो फिक्स रहती है। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे। अब इसके आधार पे हमारी एक टेबल हुआ करती है, तो साइन कोस टेन और नीचे लिख लीजिए कोसेक सेक कोट। इसमें देखिए जो साइन थीटा होता है इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ऐसे कह सकते हैं कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा, कोस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा या सेक थीटा का अपोजिट है कोस थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा और कोट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा। तो कुल मिला के मेन तो तीन ही होते हैं, तीन इनके जो है अपोजिट हुआ करते हैं। फिर इसके आधार पे हमें कई बार ऐसा होगा कि एक साइड और एक एंगल दे रखा है और हमें दूसरी साइड निकालनी है, तो इस टेबल का यूज करते हैं, लाल बटे कक्का वाली टेबल हम इसको बोलते हैं। तो इसमें LAL KKA ऐसे आप टेबल बना लें। तो इसमें देखिए हमें साइन थीटा अगर यूज करना है तो फॉर्मूला बनेगा इसका L/K। कोसेक थीटा का इसका अपोजिट हो जाएगा इधर से K/L। कोस थीटा का फॉर्मूला यहां से हो जाएगा A/K यानी कि आधार बटे कर्ण। सेक थीटा का हो जाएगा हमारा यहां से K/A दैट मींस कर्ण अपॉन आधार। टेन थीटा का हो जाएगा L/A लंब बटे आधार, टेन थीटा L/A लंब बटे आधार। और कोट थीटा का हो जाएगा अपोजिट कर दो A/L आधार बटे कर्ण। यहाँ पे L का मतलब है लंब, K का मतलब कर्ण और A का मतलब हमारा आधार। फिर अगर हमारे पास तीन भुजाएं दे रखी हैं, उनमें से कोई दो साइड ये दे दें और तीसरी पूछ लें, तो उसके लिए यूज करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ये होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। शॉर्ट में कर्ण को K से नोट करेंगे दैट मींस K का स्क्वायर, आधार को A से नोट करेंगे A का स्क्वायर, लंब को L से L का स्क्वायर। यहीं से A स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना हो तो इसे इधर ले जाइए, A स्क्वायर इक्वल हो जाएगा K स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और L स्क्वायर का निकालना हो तो L स्क्वायर इक्वल K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ऐसे हम त्रिभुज में अगर एक साइड और एक एंगल दे रखा हो और दूसरी साइड हमें फाइंड करनी हो तो लाल बटे कक्का वाली टेबल का यूज करें। और अगर हमारे पास दो साइड दे रखी हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर भी हमने बताया है साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कोट थीटा और कोट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 टेन थीटा।